तुम्हारे पीछे कहीं भी आ सकता हूँ राधा। अब तुम सीधे अपने घर जाओ। माता जी ने तुम्हारा पत्र देख लिया है। माता जी ने मेरा पत्र देख लिया? चिंता की कोई बात नहीं राधा, वो तो अनपढ़ है। मीरा, माता जी ने वो पत्र पिताजी को दे दिया है। अब भी चिंता की कोई बात नहीं राधा, वो समझ नहीं पाएंगे। मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारे पिताजी वो पत्र तुम्हारे पिताजी के पास ले गए। अब तो अति चिंताजनक बात है राधा। क्या करें लीला? अब हम वही करेंगे जो सोहराब मोदी, जयराज और पृथ्वीराज कपूर किया करते थे। पर वो तो मुसीबत में भी गाना गाते थे। तो चलो हम भी गाना गाते हैं। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे गुणवाद इसमें सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। मेरा भी यही सपना था कि ऐसा कुटुंब हो जिसमें हर जाति, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। अयम मंदिरम नेति करना, लघु चेत सामुदाय चरिता नाम तू वधिक है कुटुंब। मैं भी एक ऐसे समाज का सपना देख रही हूँ जिसमें हम बिना रोक टोक के एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के दुख दर्द बांट सके। तभी 1947 आया। 1947 आजादी को लेकर आया, मगर बंटवारे के साथ देश ही नहीं बटा, रिश्ते नाते बटे, अपने पराए हुए। अब देश के साथ साथ कला की भी सरहदें बन गई। अरे आप यहाँ बैठी हैं, आपकी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? हाँ, सरहद पार से आई है, किसी बिछड़े की दुख भरी पाती है। अरे तुम भी पढ़ दो। लो, इसकी भी शुरू की लाइन आंसुओं से मिट गई है। जो बची है वही पढ़कर सुना दो। बस अब तुम बची हो जो इस हैवानियत को इंसानियत का सबक पढ़ा सकती हो। मैं? चर्चे में तो यही लिखा। अरे ये तो मेरी बहन की चिट्ठी है, सरहद पार से आई है। 1947 में हम दोनों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लिखती है, हर तरफ मायूसी का आलम,
इंसानियत इतनी दागदार हो गई है कि हैवानियत भी शर्मा गई। जिस्मों के जख्म तो सूख चले, मगर दिलों के जख्म अभी भी हरे। अभी ना नूरजहां की आवाज को सुर मिल पाए और ना ही राशाद को ताल, ना ही लैला लब्बा मीना शौरी की शोखियां बची है और ना ही नूर चांदनी के कहकहे, और ऊपर से वक्त की सितमगरी देखी। पहला खेल जो आया तो उसका नाम था, क्या नाम था उस खेल का? तेरी याद। मेरी याद। हम हर लम्हा, हर पल तुम्हें ही याद करते। कभी राज कपूर की आग की तो कभी बरसात की बात होती है, कभी बाबुल और मेला के गीत गुनगुनाए जाते हैं। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। लेकिन ये बात अगर इंसान को समझ में आ जाती तो जमीन पर ये लकीर क्यों खींचती? आगे लिखा है, ये लकीर हमारे तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ तुम्हारे ही गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। सहगल, रफी, मुकेश, लता की आवाजें फिजाओं में ऐसे घुल मिल गई हैं कि ऐसा लगता है कि जब भी हवा का एक झोंका जिस पर छूटा है, ऐसा लगता है कि किसी अपने ने आवाज दी। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। मेरे पिया नए रंगों किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो। सुना सुना? छोड़ो, आगे लिखा है, क्या क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आता। अब एक तुम ही बची हो जो इन दो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती हो, वरना क्या हुआ? आगे पढ़िए। आगे की लाइन भी आंसू पी गए। पर इंसानियत के ऐसे पैगाम का मैं क्या करूं? वही करो जो आज इंसानियत के साथ हुआ है। इंसानियत के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोई लीडर थोड़ी हूँ इंसानियत के टुकड़े करूं। बाबू नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा